Hey you guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. If anyone is new to my channel then hi, my name is Janvi. I make videos on skincare, hair care, makeup, vlogs and much more. If you guys are interested in watching my videos then do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये वाला लुक क्रिएट करने वाली हूँ. दिस इज लाइक अ ग्लिटरी न्यूट्रल makeup look with nude lips. So this is not a makeup tutorial. This is a get ready with me. और आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा कि this is a get ready with me for my birthday. So today is my birthday, June 3. So आज के दिन लॉकडाउन है, मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ. तो मैं सिर्फ रेडी हो रही हूँ कुछ ना करने के लिए, कहीं नहीं जाने के लिए. जस्ट मैं अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जस्ट बिकॉज टुडे इज माई बर्थडे एंड यू गाइज आर ऑल्सो लाइक अ फैमिली फॉर मी. So yeah, this is like going to be a chit chat video and एक और एक disclaimer है, this is going to be a long video than usual because मुझे नहीं पता है कितना टाइम लगेगा. मैं फास्ट फॉरवर्ड करके ट्यूटोरियल की तरह आपसे वॉइस ओवर देके के बात नहीं करने वाली हूँ. मैं एक्चुअली मेकअप के बारे में आज बात ही नहीं करने वाली हूँ. मैं सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में और जो मुझे लगता है मुझे क्या महसूस हो रहा है मैं उसके बारे में ही आपसे बात करने वाली हूँ. सो अगर आप लोग मुझे जानना चाहते हो तो ये वीडियो देखना, नहीं तो आई डोंट थिंक ये वीडियो आप लोग को देखना चाहिए. सो या अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया आप लोगों से बात करते करते, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. ओके, सो आई हैव कर्ल्ड माय हेयर यहाँ पे एंड विथ माई न्यू कर्लर. उसके बारे में भी जल्दी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में. बट दिस वीडियो इज ओनली लाइक गेट रेडी विथ मी बिकॉज टुडे इज माई बर्थडे. सो आप सबने मेरे इंट्रो में देख लिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप. आज मैं कोई वॉइस ओवर नहीं करने वाली हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बातें करने वाला होगा ट्यूटोरियल. मैं आपको थोड़ा सा और नज़दीक ला देती हूँ. ओके ओके, तो यह मैं आज प्रोडक्ट्स सिर्फ दिखा दूंगी. मैं कुछ भी प्रोडक्ट का डिटेल नहीं दे रही हूँ क्योंकि आज का मकसद मेरा कोई मेकअप ट्यूटोरियल सिखाना वगैरह नहीं है. इट्स जस्ट दैट मुझे अपनी दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. तो या टुडे इज माय बर्थडे एंड इफ जो मतलब आप लोग मुझे नहीं जानते हैं उन लोग को पता नहीं होगा, तो मैं अपने बर्थडे को लेके ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ. बहुत मतलब बहुत ज़्यादा. तो मैं लाइक लिटरली 1 महीना पहले से आई एम लाइक मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे बर्थडे पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. आई मीन मैं सब पे बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ. बट होता है कि लाइक कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना वो चीज़ हो नहीं पाती है. तो मेरे साथ भी आई थिंक पिछले 2 से 3 साल से ऐसा ही हो रहा है कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पिछले साल का तो आप लोग को पता है कि जून के महीने में लॉकडाउन था. सो इफ एनीबडी डजंट नो टुडे इज जून 3 व्हिच इज माय बर्थडे. तो ऐसा होता है कि जब हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो हमारे साथ वो कभी होता नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू लर्न कि हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना है. तो आई जस्ट वोर अ हेयर बैंड ताकि बाल आगे ना आए मेकअप करते वक्त. तो ऐसा ही चलता आ रहा है. पिछले साल लॉकडाउन था, इस साल भी लॉकडाउन है एंड आई डोंट नो आगे आने वाले सालों में क्या होगा. तो मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा अपसेट थी जब से पता चला है कि 31 मई को जो है लॉकडाउन खुल नहीं रहा है. मतलब आई थिंक 1 जून को लॉकडाउन खुलने वाला था. सो आई वाज लाइक एटलीस्ट आई कैन गो आउट मीट माय फ्रेंड्स. वैसा मैंने सोचा था, एटलीस्ट नॉट एवरीवन बट कुछ फ्रेंड्स आई थॉट आई वुड मीट. बट अनफॉर्चुनेटली पूरा का पूरा लॉकडाउन मतलब पूरा ही बंद कर रखा है. एटलीस्ट पिछले साल वी वर अलाउड टू गो आउट and meet people, so I went out, I met few of my friends, so it was still better. But this year is like मैं किसी से भी नहीं मिल पा रही हूँ. So which is the saddest part. I cried. Yes, I admit I cried. मुझे बहुत बुरा लगा था initially जब मुझे पता चला कि lockdown is getting extended. So I really cried a lot. I like fought with so many people unnecessarily, but
देन आई अंडरस्टूड दैट ये किसी की गलती नहीं है, आई कांट ब्लेम एनीवन एल्स फॉर दिस, इट्स जस्ट जो हो रहा है वो हो रहा है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुतों के साथ हो रहा होगा इस वक्त, जिन जिन का भी बर्थडे इस महीने में आ रहा है। तो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एंड लाइक मूव ऑन। तो उससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। सो या आई एम डीलिंग विद द सेम थिंग, बट या आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों को बाहर से आवाज़ आ रही है अगल बगल से। तो नीचे मेरे सोसाइटी में लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे हैं एंड मैं अपने वीडियो के लिए उनको चुप तो नहीं करा सकती। सो या आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो अगर मैं लाइफ अपडेट की बात करूँ ना, तो मैं जून 12 तारीख से अपनी कंपनी शिफ्ट कर रही हूँ। तो जो 2 साल से मैं जिस कंपनी में काम कर रही थी, उस कंपनी से हम लोग को इंटरनली दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आई डोंट नो बाकी की सारे डिटेल्स कितना देना सही है नहीं है, सो आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग इट मच। बट हाँ, मतलब ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी खासी हो रही है इस कंपनी में जाने के बाद, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। फिलहाल मेरे लाइफ में इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए खुश मैं नहीं हूँ। जस्ट करियर ग्रोथ जो है वो अच्छा चल रहा है। एंड या मतलब क्या बोलूँ मैं यार, पैंडमिक की वजह से बहुतों का बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। और अगर किसी का कुछ नुकसान नहीं भी हो रहा है ना, तो लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस लॉकडाउन एंड ऑल। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या बोलूँ, एक कैदी और हमें फ़िलहाल मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज जेल में जो कैदी रहते हैं उन लोग को भी खाना घर पे पहुंचाया जाता है, उन तक पहुंचाया जाता है, जो कि हमें भी पहुंचाया जा रहा है। उन्हें भी बाहर जाना अलाउड नहीं है जैसे हमें जाना अलाउड नहीं है। सो आई एम लाइक हमने क्या गलती कर दी जिसकी हमें इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है कि हमें घर से बाहर भी हम नहीं जा सकते। either if it's like somebody's death या फिर हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तब तक ही हम जा सकते हैं। मतलब मैं ऐसे लोग को encourage नहीं कर रही हूँ कि आप लोग को बाहर जाना चाहिए, but it's just I'm feeling sad about whatever is happening and yeah, this has also affected my mental health कह सकती हूँ। I mean I'm like irritated at the most right now। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है मैं कहीं भाग जाऊँ यहाँ से एंड मुझ पे कोई पाबंदी ना लगे, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। बट सैडली आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट एक्सेप्ट करने के सिवाय कि हमें घर पे रहना ही पड़ेगा। दो द सेफेस्ट इज घर पे रहना ही है, बट अगर हम अपनी मर्जी से रहते हैं ना घर पे तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे हमें ज़बरदस्ती रोका जा रहा है घर पे रहने के लिए। सो आई एम फीलिंग लिटिल बैड अबाउट इट। सो दैट डजंट मीन कि मैं घर पे बैठने के अगेंस्ट हूँ। इट्स जस्ट दैट यार अभी मुझे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 1 साल से ऊपर हो गया। पिछले मार्च से मेरा वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था और इस मार्च में मैंने 1 साल पूरा भी कर लिया अपने वर्क फ्रॉम होम में। एंड अभी भी और ऐसा कहा जा रहा है कि 1 साल 1.5 साल तो आराम से वर्क फ्रॉम होम रहेगा, विच आई एम नॉट हैप्पी अबाउट बिकॉज पहले पहले अच्छा लग रहा था 6-7 मंथ्स तक, या मतलब 1 साल तक भी आई वाज लाइक ओके फाइन, वर्क फ्रॉम होम ठीक है, मतलब काम जल्दी हो जाता है, ईजी रहता है। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कुछ भी करके ऑफिस जाना है, मुझे लोगों से मिलना है, मुझे सोशलाइज होना है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। आई मीन मैं अपने कोलीग से नहीं मिल रही हूँ, सब कुछ फ़ोन पे ही रह गया है। हम अभी वर्चुअल हो गया सब कुछ यार, मतलब खुद से हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सो आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट कि काश हम कुछ कर सकते इस चीज़ में, बट नथिंग इज इन आवर हैंड्स। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप सब लोग कैसे हो, आप लोग अपना लॉकडाउन कैसे एंजॉय कर रहे हो। तो कुछ शहरों में लॉकडाउन खुल चुका है, लाइक दिल्ली, मुंबई, वो सब लोग अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु अभी भी लॉकडाउन में ही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 7 तारीख तक जो है वो लॉकडाउन है एंड आई एम डैम श्योर कि एक्सटेंड होने वाला है यार। मतलब हमारी खुशियाँ इतनी जल्दी हमें मिल ही नहीं सकती आई फील। तो या आई जस्ट होप एंड प्रे कि जैसा मैं सोच रही हूँ उस तरीके से लॉकडाउन एक्सटेंड ना हो। आई मीन 7 तारीख को खुल जाए तो आई बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन। एटलीस्ट आई मीन आई नॉट गो आउट, एटलीस्ट आई कैन गो आउट एंड मीट माई फ्रेंड्स बिकॉज आई डोंट नो यार, मैं रियली घर पे बैठ के बहुत ज़्यादा पक गई। पता नहीं अगर आप लोगों में से कौन अग्री करता है कि
पिछले लॉकडाउन में ना हमें इतना बुरा नहीं लग रहा था, हम लोग एंजॉय कर रहे थे उस लॉकडाउन को। बट जो इस साल का लॉकडाउन है ना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी से भी। मेरे रिलेटिव्स को भी यही लगता है और मुझे तो स्पेशली यही लगता है। तो आप लोग का क्या कहना है? आप लोग के लिए कौन सा लॉकडाउन बेटर था, पिछले साल का या फिर अगले साल का? एंड आई जस्ट वांट टू टेल कि हम सब साथ हैं इसमें। किसी को भी अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है इस लॉकडाउन में, बिकॉज सबके साथ हो रहा है यार, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। या कुछ कुछ कंट्रीज कोविड फ्री हो गई है, लेकिन जब हम लोग अनलॉक में खुशियां मना रहे थे तब वो लोग लॉकडाउन में थे। जैसे कि मेरा भाई यूके में रहता है, तो यूके में 4.5 महीने का लॉकडाउन था एक स्ट्रेच में। मतलब हम लोग या 1 महीने 1.5 महीने के लॉकडाउन में हमारी की हालत ऐसे खराब हो रही है, वो लोग 4.5 महीने लॉकडाउन में थे। सो कैन यू गाइस इमेजिन कैसा लग रहा होगा? तो या उतना इन लोगों ने सहा, इसीलिए आज वो लोग बाहर है, एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने जब उन्हें बात मानने के लिए कहा था तो वो मान गए थे। सो इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। सो या इट्स लिटिल डिफिकल्ट, बट आई थिंक एक टाइम बाद हम लोग इस चीज़ से भी आगे बढ़ जाएंगे। इंडिया विल ऑल्सो फाइट दिस, आई एम बिलीविंग इट। सो या तो इसके आगे मैं बात करती हूँ वैक्सीनेशन के बारे में। सो अभी भी बहुत लोग का कहना है कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए एंड ऑल दैट। एंड जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उससे लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, इसमें डरने वाली क्या बात है? मतलब लोग कोविड से नहीं डर रहे, लेकिन लोग वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से डर रहे हैं। सो दैट्स लाइक, क्या बोलूँ मैं? मतलब जब तुम्हें जीने का मौका मिल रहा है तो उसके लिए तुम्हें कुछ तो सहन करना पड़ेगा ना, सब इतना इजीली नहीं हो जाएगा। अगर हमें किसी डेडली वायरस से लड़ना है तो जो उसका वैक्सीनेशन होगा वो थोड़ा सा खतरनाक तो होगा ही ना। वी नीड टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। सो या आई थिंक आई डू दिस आईब्रोज ऑफ कैमरा, बिकॉज आईब्रोज करते करते मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। सो आई डू माई आईब्रोज एंड आई बी बैक। ओके, सो मैंने आईब्रोज के साथ साथ जो है अपना आई मेकअप भी ऑफ कैमरा कर लिया था, बिकॉज आई थॉट कि आई मेकअप करते वक्त मैं इतना बात नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं करूंगी तो शायद आई मेकअप बिगड़ जाएगा, तो उस डर से मैंने ऑफ कैमरा कर दिया। और वैसे भी उस टाइम बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा था, सो आई थॉट कि मैं बैक में ही करूँ तो ठीक है, मतलब बैक कैमरा। तो मैं एम डूइंग माई मस्कारा। तो या मैं किधर थी? मैं थी पैंडेमिक को लेके बात कर रही थी। एंड लोगों का मेंटल हेल्थ बिगड़ रहा है पैंडेमिक के चक्कर में। एंड इकोनॉमी वाइज भी हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे चले गए यार। मतलब तीज त्योहार, बर्थडेज एंड ऑल, जो हमें हमारे स्पेशल वन के साथ मनाना चाहिए होता ना, वो सब कुछ हम लोग अकेले में मना रहे हैं। सब दैट इज द सैडेस्ट थिंग ऑफ दिस पैंडेमिक। एंड रियली आई होप कि ये सब कुछ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, बिकॉज अब मुझसे रहा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। आई रियली वॉन्ट अ ब्रेक, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ वेकेशन विथ माई फैमिली। एंड सच बोलो तो यार, आई एम मिसिंग माई ब्रदर, माई सिस्टर इन लॉ एंड उनका बेटा। उनसे मुझे मिलके अभी 2 साल हो गए हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इरिटेटिंग पैंडेमिक वो लोग इंडिया नहीं आ पा रहे हैं। एंड आई एम नॉट श्योर इस साल भी वो आ पाएंगे या नहीं। या बहुत लोग अपने अपनों से भी दूर रह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। सो दिस इज एक्चुअली अफेक्टेड एवरी वन ऑफ अस। एंड मैं क्या और बोलूँ यार, लाइक लोग रोड पे आ गए, फिनेंशियली लॉसेस हो रहे हैं सबके। एंड आई एम जस्ट थैंकफुल दैट मेरी जॉब नहीं गई है, मैं सही सलामत हूँ, मेरे पेरेंट्स सही सलामत है, हम लोग एटलीस्ट खा पी रहे हैं एंड जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। बहुतों के साथ तो ये सब भी नहीं हो पाता है। एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर एवरी वन ऑफ देम। तो ये कुछ दिन पहले तो मुझे एहसास नहीं हो रहा था, जस्ट क्राइंग फॉर माई बर्थडे that it's the 3rd year, and even today and even this year I'm not able to celebrate my birthday. And I badly wanted to celebrate, but then I made myself clear and मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कि मैं जहाँ पे फ़िलहाल हूँ वो बहुत ही बेटर पोजीशन है। मुझसे भी खराब पोजीशन वाले हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास
3 वक्त का खाना नहीं है। एंड उनकी अगर मैं कंडीशन देखूँ और अगर मैं अपने आप की कंडीशन देखूँ तो आई एम लाइक वेरी बेटर इन माई लाइफ राइट नाउ। सो या आई एम जस्ट थैंकफुल फॉर दैट एंड आई जस्ट होप कि ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए। वी नेवर नो और आगे जाके क्या होने वाला है। तो यूजुअली मैं अपने बर्थडे अच्छे से बाहर जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, पहले जब मैं मनाती थी। एंड मैं उनको ट्रीट देती थी। आई यूज्ड टू गेट गिफ्ट्स एंड ऑल, सो इट वाज लाइक क्वाइट फन। आई यूज्ड टू गेट वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि इस बार मुझे क्या गिफ्ट्स मिलने वाले हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। गिफ्ट तो मुझे इस साल भी मिले हैं बट पहले से कंपेयर में कम है। ऑब्वियसली पहले आई हैड अ बिग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, so I used to get a lot of gifts, but I'm okay. And जितना भी मुझे मिला है I'm happy about it. And मैंने रात को 12 बजे अपना केक काटा था अपने कजिन्स एंड फैमिली के साथ। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि एटलीस्ट थोड़े बहुत कजिन्स के साथ आई कुड एन्जॉय दिस डे थोड़ा बहुत टू चेंज माई मूड। एंड अगर किसी को पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि आज मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी भी है। तो या मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी और मेरा बर्थडे एक ही दिन है, विच इज़ लाइक अ गुड थिंग। मतलब बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ऐसे दोनों का दिन सेम होता है, बट या आई एम लकी इनफ दैट हम लोग का ये दिन सेम है। तो ये हम लोग के लिए और ख़ास इसीलिए हो जाता है क्योंकि दोनों का स्पेशल, हम तीनों का ही ये स्पेशल दिन है। एंड इसीलिए हम लोग हर साल कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, बाहर डिनर पे जाना, गिफ्ट्स देना एंड ऑल दैट। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द लास्ट 2 years वी आर अनएबल टू सेलिब्रेट इट एंड आई रियली होप कि अगले साल कुछ तो ठीक हो एंड कुछ तो बेटर हो इस साल से। तो एंड हम लोग एटलीस्ट कहीं बाहर जा पाए, कुछ भी ऐसा वैसा कर पाए जिससे हम लोग का ये डे और स्पेशल हो। तो या उन लोगों ने भी अपना केक काटा मेरे साथ साथ एंड वी जस्ट ट्राई टू सेलिब्रेट इट जितना हो सकता है। एंड आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि मॉम खाना नहीं बनाएंगे बिकॉज ये उनका भी स्पेशल डे है और उनको भी थोड़ा सा रेस्ट लेने का हक है। So I just ordered food from Swiggy and actually I thought of vlogging today, ठीक है। I thought कि I'll make a birthday vlog, then I started the vlog actually. I started the vlog रात से नहीं बल्कि सुबह से मैंने अपना vlog start भी कर दिया था, but then I was like I'm not doing anything actually. I'm just picking up calls people के and I'm just talking to people and I was like इसका मैं क्या vlog बनाऊंगी लोगों से बात करते वक्त, मतलब कुछ करना भी तो चाहिए ना मुझे। सो आज से आई थिंक 2 साल पहले का मैंने एक बर्थडे व्लॉग बनाया है। अगर आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो मैं उसे आई बटन पे दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो। वो मेरा लास्ट बर्थडे था जब मैं कहीं बाहर भी गई थी मनाने के लिए। उसके बाद से आई एम जस्ट स्टेइंग एट होम ऑन माय बर्थडे। सो या दैट वाज लाइक अ गुड वन, कह सकते हो इट वाज अ गुड बर्थडे। So I also got like gift from my parents. Actually my parents didn't know what to give to me. So उन लोगों ने क्या किया ना, उन लोगों ने मुझे पैसे दे दिए। It's like जो तुझे लेना है ले। I think मैं लिपस्टिक लगाते वक्त बात नहीं कर सकती, so I'll do this and I'll be back. So I just applied the lipstick and here is the final look. So yeah, मैंने लुक पे एक्चुअली ध्यान दिया नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ आप लोगों से बात करना था। एंड या मैं यूजुअली ऐसी वीडियोस बनाती नहीं हूँ, बट आई थॉट कि आज बर्थडे है तो आज वैसे मेरे पास कुछ खास करने के लिए नहीं था। सो एटलीस्ट आई थॉट कि मैं आप लोगों से अपनी दिल की बात तो कर ही सकती हूँ। सो या आई डोंट नो अबाउट दिस लुक, ठीक ठाक लग रहा है बट आई एम गेटिंग रेडी टू गो नो वेयर। मैं बस इस लुक को अभी वॉश ऑफ कर दूंगी एंड दैट्स इट। मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। सो इट्स जस्ट टू एन्जॉय माई डे। तो मतलब ऐसा मतलब बाहर जाना मेरे लिए मुझे अच्छा लगता है, बट अगर मैं नहीं कर सकती वो चीज़ तो मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, तो एटलीस्ट वो तो मैं कर ही सकती हूँ। सो आई थॉट कि बर्थडे के दिन थोड़ा सा मेकअप करना तो बनता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care, stay home, stay safe and keep loving my videos. Bye bye.